नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्याओं का सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 6 दिन की अगर बात करें तो लगभग 7 किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और इस सब को लेकर बीजेपी की सरकार पर, शिवराज सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि जो सरकार खुद को किसान हितैषी बताती है उसके समय आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि प्राकृतिक आपदा और कोरोना, इन दोनों का जो गठजोड़ है उससे किसान वाकई परेशान है और किसान क्या हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो मरहम मिलना चाहिए किसानों को वो नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस ने तमाम सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने ये तक ट्वीट किया है कि जो सरकार सीहोर में एक किसान की आत्महत्या में उसे पागल बताकर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश में थी, वो अब छिंदवाड़ा, विदिशा और देवास के किसानों की आत्महत्या के मामले में क्या कहेगी। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात अगर मैं बीजेपी की करूं तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं बलवंत साग्ते जी, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल प्रधान साहब आपसे कि ये जो किसानों की आत्महत्या के मामले हैं वो कम होने की बजाय और बढ़ते चले जा रहे हैं, ये चिंता का विषय है या नहीं? नहीं, निश्चित ही किसान परेशान है। बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के झांसे में आकर उसने बैंक की किस्त नहीं चुकाई और वो डिफ़ॉल्टर हो गया। अब बैंक उसको आगे पैसा उधार या एडवांस नहीं दे रही है। माननीय कांग्रेस के नेताओं ने 2 लाख माफ़ कर देंगे, उसके चक्कर में सब किसान, कोई 50,000, कोई 60,000, कहीं अपना भुगतान वो नहीं किया। अब फसल बिगड़ गई। फसल बोना तो थी तो उसने उधार लेके, बीज लेके, खाद पे भी उधार लिया, फिर दवाई पे भी उधार लिया, दुकानदार से ही लिया या लोकल किसी सोसाइटी के माध्यम से लिया या स्वसेवा सहायता समूह के माध्यम से लिया। पर अब सामने फसल बिगड़ते हुए बिखर गई। मतलब येलो बक जो लगा है सोयाबीन में, वो तो फसल 2 दिन में सूख गई। अब जो तकाजे करने वाले हैं वो तकाजा करने लगे। गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस का पैसा भी जमा करा लिया, पर इंश्योरेंस कंपनी क्या कहते हैं, वो फुटकर भुगतान नहीं करती। वो पहले पटवारी की रिपोर्ट लेगी, गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन लेगी, फिर वहाँ से पैकेज आएगा। अब पिछला पैकेज पहले ही नहीं आया है, नया पैकेज आप कह रहे हो हम बाद में देंगे, तो निश्चित ही किसान हताश है, निराश है, और विशेष रूप से छोटा किसान। और कुछ पारिवारिक परिस्थितियां भी उसके अनुरूप नहीं दिख रही हैं, तो वो घबरा कर आत्महत्या कर रहा है। बहुत सही और सटीक बातें आपने कही। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा बलवंत जी कि जो बात ये आरोप लगा रहे हैं प्रधान जी कि आपकी सरकार ने ये घोषणा की थी, कांग्रेस ने घोषणा की थी अपने वचन पत्र में 10 दिन के अंदर 2 लाख का कर्जा माफ़ हो जाएगा, वो हुआ नहीं तो उससे वो डिफ़ाल्टर हो गया। अब डिफ़ाल्टर हो गया तो उसे प्राइवेट लोगों से या निजी तौर पर लोगों से लोन लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा। अब उसका दबाव जो है वो उस पर बढ़ रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये कहना पूरी तरह गलत है। कांग्रेस ने जिन बिंदुओं पर कर्जा माफ़ करने की बात की थी, उनने अपने जो घोषणा पत्र था उसमें से 80% मांगे उनकी पूरी की हैं, जिसमें किसानों के कर्जे माफ़ की बात है। तो 2 लाख तक के डिफाल्टर को किसान के कर्जे माफ़ किए हैं। पहले चरण में इन्होंने 50,000 तक के कर्जे माफ़ किए। दूसरे चरण में 1 लाख तक के कर्जे माफ़ किए, जिसमें 27 लाख किसानों के कर्जे माफ़ हुए हैं। ये इसके प्रमाण है। मैं इस समय वर्तमान में सांची विधानसभा में कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी के रूप में काम कर रहा हूँ। तो हम एक एक पोलिंग पे कितने व्यक्ति के कर्जे माफ हुए हैं उसकी सूचियां हमारे यहाँ उपलब्ध हैं, और वो हम एक एक व्यक्ति को वहां पहुंचा रहे हैं। इस बात का प्रमाण हो रहा है, एक एक पोलिंग बूथ पे 26-26 लाख, 27-27 लाख, 30-30 लाख तक का कर्जा माफ हुआ है। इसका प्रमाण मैं खुद बैठा हूँ।
चलिए, इतना सब माफ़ हुआ। तो ये जो देवास वाली घटना हुई है, नेमावर का एक किसान है लक्ष्मण सिंह, उसने जहर पीकर आत्महत्या की और उसके पुत्र शिवराज ने बताया कि साहब कर्जा हो गया था बहुत, फसल भी खराब हो गई, तो दोनों ही के कारण से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि कर्जा जब आपने माफ़ कर दिया था तो ये कहाँ से आ गया? ऐसा है, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ था। इसके बाद 2 लाख रुपए का जो कर्जा माफ होना था, जून में उसकी लिस्ट जारी हो रही थी और हमारी जनवरी में कांग्रेस की सरकार, भाजपा के लोगों ने षड्यंत्र करके गिरा दी। मार्च में और ये कहते रहे, इतना प्रोपेगेंडा किया कि कांग्रेस झूठ बोल रही, कांग्रेस झूठ बोल रही। हम कह रहे हैं आपको सरकार में आए हुए 6 महीने हो गए, आप आए थे, आप कर्जा माफ कर देते। आपने इतनी सारी बातें की, आप कर्जा माफ कर देते। आपने सारे लोगों का, इतने सिंधिया से जो आपने गठजोड़ किया, उसमें आपने सारी चीजें की। बताइए साहब, प्रधान साहब, कर्जा आप माफ कर देते, ऐसा आरोप है इनका। मतलब घोषणा पत्र इनका और पूरा हम करें, ऐसा ऐसा तो होता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई किसानों के संदर्भ में ऐसी घोषणा करनी होती तो वो स्वयं करती। घोषणा कांग्रेस ने करी और आपने बोला हम 53 लाख किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। अब आप खुद ही कह रहे हैं 27 लाख का हो गया। तो मुझे तो लगता है जिस हिसाब से ये आत्महत्याएं हो रही हैं, वो आपके वैसे आपका कंप्यूटर जो भी बोले, तो फिर ये किसान क्यों कर रहा है? बिल्कुल। पर यहाँ एक बात और उठ रही, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि चलिए अब आपकी सरकार है, आपके तो मुख्यमंत्री रोज़ जा रहे हैं भ्रमण करने, कहीं बाढ़ में, कहीं इधर कहीं उधर, रोज़ जा रहे हैं। अब आप बताइए, 31 तारीख तक आपने सारी डेट रखी थी कि बीमा की राशि मिल जाएगी, प्रीमियम जमा कर दें। तो जिनने 31 तक जमा कर दिया, अब उनका जो भी है उसको कंपाइल करा के उसको बीमा ही दे देते, तो वो बीमा की राशि भी नहीं मिल रही उसको, किसान को। हाँ, मैंने कहा ना कि अगर 53 लाख किसान हैं, 53 लाख किसान का डाटा का कंपाइलेशन और उसका सर्वे होना, पटवारी और सब जो तहसीलदार की रिपोर्ट लगना, ये सब ओवरनाइट थोड़ी होगा। ये इसका एक बड़ा 1 to 1 जाके उसको खेत देखना पड़ेंगे, किसकी फसल खराब हुई, किसकी क्या फसल है। प्रीमियम जरूर लिया है, पर सब क्या मतलब सब फसलें थोड़ी बिगड़ गई। सब सोयाबीन पे येलो बक लगी है। तो मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी अगर इंश्योरेंस कंपनी से हम कहें कि आप घोषणा कर। नहीं, पर यहाँ एक बात उठ रही ना, किसान इस समय आर्थिक तौर पर बहुत परेशान है। आपको पता है शहरों में कोरोना संकट के कारण लोगों की नौकरियां चली गई, तो वो लोग सड़क पर आ गए हैं। किसान तो पहले से ही गरीब था, ऊपर से एक और उसके साथ ये दुश्वारी हो गई कि अति वर्षा के कारण उसकी फसलें बह गईं या नुकसान हुआ है उसको, या पीला रोग लगने के कारण सोयाबीन फसल खराब हो गई। तो ऐसे तमाम कारण आ गए ना, अब उसकी तो कोई मदद हो ही नहीं रही है। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि सरकार आनंद फानंद में कोई एडहॉक रिलीफ घोषित करे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? साकिब जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मेरा कहना है मुखिया मुख से चाहिए खान पान को। ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके मुखिया हैं, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, लेकिन किसानों की कभी मदद नहीं करते। पिछली जो 15 साल की सरकार रही, आपका मंदसौर में 6 किसानों की, 7 किसानों की गोली मारकर हत्या की गई, ये उसका प्रमाण है किसानों के कितने हितैषी हैं। अब रही बात इसकी, मैं यहाँ बोल रहा हूँ रायसेन जिले में आप भोपाल का जो तालाब है उसके 12 के 12 गेट खोल दिए गए, कलियासोत के डैम खोल दिए गए, और एक साथ साजिश के साथ ये पूरे गेट खोले गए, जिससे पिछले साल के बनस्पत इस साल वर्षा कम हुई है। इसके बाद भी यहाँ से लेकर हजारों किसानों की फसलें बिल्कुल चौपट हो गई। अभी हमारे बड़े भाई प्रधान जी बोल रहे थे कि सिर्फ सोयाबीन की फसल खत्म हुई है, यहाँ उठा के देख लिए सैकड़ों किसान बेघर हो गया, बिल्कुल पूरी फसल खत्म हो गई है, वो मरने को मजबूर है।
ये जो तो ये कांग्रेस जाके बताती क्यों नहीं कि भैया मरो मत, हम फिर से आने वाले नहीं हैं? तो अब हम एक एक घर हमने कलेक्टर से जाके ज्ञापन हाँ। दिया, उनसे संपर्क किया। अब वो इसके बाद 4 तारीख को मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और बड़े बड़े घड़ियाली आंसू बहा रहे थे वहां, लेकिन कर कुछ नहीं रहे, धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो आपने ये साजिश आपने की तहत किसानों को हुआ बताया है। नहीं? पिछले साल इतने अधिक वर्षा होने के बाद भी वहां बाढ़ नहीं आई, वहां इतना पानी नहीं गिरा। ये हमारी सिर्फ ना समझी, गेट समय से खोलना, जब नदी खाली थी उस समय एक एक गेट खोला रहता, पानी बहता रहता निकल जाता, एकदम से जानबूझ के पूरे गेट खोले गए, जिससे 4 दिन 5 दिन तक उनकी फसलें पूरी तरह 10-10 फीट पानी में डूबी रही। चलिए, ये तो एक क्षेत्र की समस्या हो गई, पर किसान हर क्षेत्र में परेशान है। अब सवाल ये उठता है कि जो आरोप लग रहा है आपके ऊपर वो ये है कि आप अगर समय से उसका कर्जा माफ़ कर देते, जैसे आपकी घोषणा थी 10 दिन के अंदर 2 लाख, तो वो डिफ़ाल्टर नहीं होता तो सरकारी बैंकें ही उसको लोन दे देती, और लोन दे देती तो आज आत्महत्या की नौबत नहीं आती। देखिए साहब, 15 साल के शासन काल में किसानों की आत्महत्या हजारों की तादाद है। अभी जो हत्या हुई 15 महीने की कांग्रेस सरकार में एक भी किसान ने आत्महत्या की हो तो मुझे आप बताइए। अभी तो सरकार भाजपा की है, शिवराज सिंह की सरकार है। हाँ। अब आप किसी भी बात को, कोई भी गलती हो जाए उसमें आप कुछ भी हो कांग्रेस को मर देते हैं। मतलब कांग्रेस करे राम, मतलब भाजपा करे तो रामलीला, और कांग्रेस करे तो हुड़दंग लीला। मतलब जो कुछ खराब हो गया वो कांग्रेस ने करा, जो कुछ अच्छा हुआ वो बीजेपी ने करा। ये कहाँ की बात हुई? बिल्कुल। तो ये बताएं कि ये जो कर्जा माफ़ी 10 दिन में करने की बात थी राहुल गांधी जी द्वारा, तो वो नहीं हो पाई, तो उसके लिए कांग्रेस ने माफ़ी मांगी क्या? नहीं, मैं उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन में कर्जा माफ। कमलनाथ जी ने, हमारे प्रदेश के सम्मानीय नेता कमलनाथ जी ने शपथ लेने के मात्र 1.5 घंटे के अंदर वल्लभ भवन में जाकर उस मुद्दे का फिर साइन करे और साइन करके उस कर्जे माफ की फाइल को आगे बढ़ा दिया। 1.5 घंटे में वो काम कर दिया। लेकिन जब शासन में बैठे तो इतनी हालत खराब जो दिख रही थी वो नहीं थी। खजाना पूरी तरह खाली था। 15 साल में उन्होंने क्या किया, खजाने की बिल्कुल हालत खराब थी। उस वजह से थोड़ी देर हुई है। मैं ये कहूंगा कांग्रेस की तरफ से कि हमारी नियत साफ थी, हमारा मोटो साफ था, हमारी व्यवस्था सब थी, लेकिन खजाना खाली होने की वजह से ये इस कर्जा माफ करने में जो थोड़ी सी देरी हुई है, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, थोड़ी आप देरी मत हुई क्षमा है, मांगिए, आप तो बहुत अच्छे नेता हैं। देरी हुई है, आप मत मांगिए क्षमा। देरी हुई है, हाँ। लेकिन हमारी नियत साफ थी। और अभी 27 विधानसभा में चुनाव होंगे, कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार बनते सबसे पहले कर्जा माफ किया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो पिछली बार तो जैसे कमलनाथ जी ने हाथ खड़े कर दिए थे कि 55,000 करोड़ चाहिए था, उन्होंने 5,000 करोड़ का इंतजाम किया। अब 50,000 करोड़ का कर्जा कहाँ से लाएंगे, ये अभी आप बताएंगे कि कैसे आएगा ये? 53 लाख किसानों का कर्जा माफ होना था, 27 लाख का हो चुका है। नहीं, उसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। आप जो कह रहे हैं वो हुआ है, किसी का 25,000, किसी का 50,000, यहीं तक हुआ है। अभी 2 लाख किसी का हो गया। हाँ, 2 लाख नहीं हुआ, 1 लाख से ऊपर नहीं हुआ। तो मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो आपको जो राशि, सुन तो लीजिए, बजट में आप ही ने दिया है, मैं तो बोल नहीं रहा हूँ जी। आपने ही पिछले विधानसभा सत्र में किसान कर्ज माफी के लिए 55,000 करोड़ चाहिए थी राशि, आपने प्रावधान किया 5,000 करोड़ का किया ना आपने, तो 50,000 करोड़ का आपको इंतजाम करना है जी। तो जनता के सामने ब्लैक एंड वाइट में आप ये रखेंगे कि साहब अगर आप मान लो दोबारा सत्ता में आते हैं तो ये 50,000 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे ये तो माननीय कमलनाथ जी बताएंगे, लेकिन हमारी समय समय पे उनसे बात होती रही इस विषय में। नहीं, कमलनाथ जी तो देखिए व्यापारी आदमी हैं, आप जानते हो। उन्होंने आपके जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं मानी, जब उन्होंने कहा 10 दिन में करना, तो उन्होंने कहा नहीं 10 दिन में नहीं हो पाएगा, खजाना ही खाली है। तो अब खजाना अभी भी खाली है। सवाल ये है कि अगर बीजेपी तो कर्जा माफ़ करेगी नहीं, आप ही करोगे अकेले, तो अगर इन 27 सीटों पर आपको विजयी होना है तो जनता को बताना पड़ेगा कि ये 50,000 करोड़ जैसे ही हमारी सरकार बनी हम अंबानी से लेंगे, ये हमारा ब्लूप्रिंट रखा है, हमने पैक्ट कर लिया है,
या हम विश्व बैंक से ले लेंगे या फलानी बैंक से ले लेंगे, कुछ जनता को क्लियर कट बताइए ना। इसके लिए हम जब चुनाव की तारीख घोषित होगी उसके लिए वो ब्लूप्रिंट तैयार करवा के हम उसको उस समय पे पेश करेंगे। निश्चित तौर पर हम इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि सरकार बनते ही कर्जा माफ होगा। बिल्कुल। बताइए प्रधान साहब, ये अब कर्जा माफ़ी के लिए कांग्रेस संजीदा हो रही है, तो ऐसे में 27 सीटों पर आपकी क्या स्थिति रहेगी? मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई बुराई नहीं होती, पर अभी माननीय कमलनाथ जी ने ग्वालियर का दौरा इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि वहाँ उनके लोग जुड़ नहीं रहे थे, और जबकि इन्होंने पहले चैलेंज किया था कि माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया की रैली के जवाब में हम भी वैसे ही रैली करेंगे। अब ठीक है, माननीय हमारे प्रवक्ता जी चाहते हैं, कह रहे हैं हमारी इतनी सीटें आएंगी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कोई हमें कोई आपत्ति हो सकती हो। माननीय ये भी कह रहे हैं कि हम देंगे 50,000 करोड़, जबकि भी रेवेन्यू कोरोना के कारण रेवेन्यू जो कलेक्शन है वही पूरा नहीं हो रहा है। सब राज्य कह रहे हैं ना कि ले आएंगे एक ब्लूप्रिंट, आप किसी से भी ये पैक्ट करेंगे 50,000 करोड़ लाएंगे। आपको इन पे भरोसा क्यों नहीं है? भाई हमको तो इन पे भरोसा पूरा है भाई। हम कहाँ कह रहे कि जब सपने देख रहे हैं तो ये ले भी आएंगे, तो कहीं से भी लाए नहीं लाए, सपने तो देख ही सकते हैं। तो क्या कहेंगे यहाँ साक्षी जी, आप सपने देख रहे हैं क्या? नहीं, जो सपने देखते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। निश्चित तौर पर हम इस काम को पूरा करेंगे। पिछले समय कमलनाथ जी ने सभी कामों में गति देने के लिए 70% इसी को छोड़ दिया था, बस थोड़ा इसको कम स्लो किया। अब वो सब कामों में कम, पहले इस काम को करेंगे, बाकी कामों को धीरे धीरे करेंगे। ये अच्छा, कांग्रेस में एक और बात अब निकल कर आ रही है कि जितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपके कमलनाथ जी कहीं जा ही नहीं रहे किसी किसान के परिजन से मिलने, तो यहाँ भी मतलब क्या है, क्या कोरोना का डर है कि किसानों को वो कीड़ा मकोड़ा समझते हैं कि मर गए तो मर गए? किसान तो हमारे देश का अन्नदाता है, प्रदेश का अन्नदाता है। आप मुझे बताएं, आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उसमें परसों ही एक किसान ने आत्महत्या की विदिशा में, ही ना? विदिशा हमारा जिला नहीं है। अरे मैं सांची की बात कर रहा हूँ। सांची से कितना 10 किलोमीटर ही तो है, इतना तो मतलब आप ऐसा तो मत मानो आधा किलोमीटर, वो कोई बात नहीं। तो अब अगर उसी क्षेत्र में अगर विदिशा में किसी ने आत्महत्या कर ली, यहाँ से भोपाल से आधा घंटे लगते जाने में, तो क्यों नहीं गए? हमारे वहाँ शशांक भार्गव सम्मान्य विधायक हैं विदिशा के, उन्होंने किसान से जाके मुलाकात की और उसके परिवार को ढांढस बताया। और सवाल एक नेता प्रतिपक्ष का है जो इस समय आपके कमलनाथ जी हैं, सवाल एक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का है जो आपके कमलनाथ जी हैं, सवाल विधायक दल के मुख्य सचेतक का है जो आपके कमलनाथ जी हैं। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आपका नेता इस समय कोई है तो वो कमलनाथ जी हैं। तो क्या ये जा ही नहीं रहे, या आप लोगों ने बोला भाई साहब अभी आप घर ही रहो? नहीं, हम लोगों ने नहीं बोला, वो उनका स्वतः ही निर्णय है। वो जब उचित समझेंगे उसको हम कहेंगे। उनके जो हैंड्स हैं, जो उनके सब्स्टिट्यूट सलाहकार हैं, उनके जो लोग हैं, वो जाकर वहाँ उनको भेज रहे हैं और वो जाकर मिल रहे हैं कांग्रेस के लोग। ये तो इतना बड़ा इशू है जिस पर आप चाहें तो चुनाव जीत सकते हैं। अगर 6 दिन के अंदर 7 किसानों ने आत्महत्या की तो बहुत बड़ा मामला बनता है ना। अब वो ठीक है, हमने और कहाँ की ये भी सुनिए, अब सुन तो लीजिए। एक देवास में करी, एक विदिशा हो गई, दमोह हो गई, टीकमगढ़ हो गई, छिंदवाड़ा खुद उन्हीं का क्षेत्र है, वहाँ भी नहीं गए वो उस किसान से मिलने। हम विपक्ष में हैं, हाँ, हमारे नेता भी जाएंगे और वो उनकी खबर भी लेंगे, और जहाँ जहाँ जो सक्षम लोग हैं वो जा रहे हैं। कमलनाथ जी, अच्छा एक बात बड़ी ईमानदारी से बताइए कि ये जब बड़ा नेता नहीं जाता है तो छोटा कार्यकर्ता या नेता काय को उसमें इंटरेस्ट लेगा? नहीं, वो जो उनको प्रतिनिधि बना के भेजेंगे वो जाएंगे और जा रहे हैं। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि ठीक है नहीं हम विपक्ष में, क्या मुख्यमंत्री वहाँ गए? वो तो मुखिया है इस समय, प्रदेश के मालिक हैं। वो काय को जाएंगे? वो तो छुपाने में लगे रहेंगे ना। नहीं, मुखिया। अरे भाई आप समझ ही नहीं रहे, आरोप आप लगा रहे हैं। सुन तो लीजिए, अरे आरोप आप लगा रहे हैं तो सिद्ध आपको करना है ना, उनको थोड़ी करना है। वो तो कह रहे हैं सब, उनने तो सीहोर के किसान को बता दिया कि वो पागल था, जिसको आज कमलनाथ जी ने ट्वीट करके कहा है कि भाई ये किसान को इनने पागल बता दिया और उससे पल्ला झाड़ लिया। पर छिंदवाड़ा के बारे में क्या कहेंगे?
तो सवाल ये है कि मुद्दा आप उठा रहे हो तो प्रूव करने की जिम्मेदारी, सिद्ध करने की जिम्मेदारी भी आप ही की रहेगी ना। वो क्यों करेंगे वो आपका हम काम? करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन सम्मान्य मैं चाहता हूँ मीडिया का भी एक अपना बहुत बड़ा रोल रहता है। अरे ये उठा कौन रहा है ये मुद्दा? उठा रहे हम, उठा हम ही रहे ना, आप तो नहीं उठा रहे। सुन तो लीजिए, मुख्यमंत्री जी से कृपा पूर्वक सुन लीजिए, उठा हम ही रहे हैं इस मुद्दे को, और तो कोई उठा नहीं रहा। आपकी पार्टी से तो कोई आया नहीं नेता कहने के भाई साहब ये कितने किसान मर गए हैं, अब अपन इस मुद्दे को उठाएं। कोई आया आपके यहाँ से? आया कोई? जी नहीं, हमने ही इस पे चर्चा रखी, क्योंकि हमें लगता है कि कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस एक संवेदनशील पार्टी है, एक जिम्मेदार पार्टी, पुरानी पार्टी है। आप जैसे भी नेता हैं वहाँ, तो वो कम से कम संज्ञान लेंगे तो किसान के यहाँ जब आमद रफ्त बढ़ेगी विपक्षी दल की, तब तो सरकार की आंखें खुलेंगी। तो जब आप जाओगे नहीं तो कैसे खुलेगी उसकी आंखें? माननीय कमलनाथ जी ने जिन्हें डिप्यूट किया है वो जाके मिलेंगे, और हम भी निवेदन करेंगे माननीय से कि साहब ऐसी डिमांड उठ रही तो अगर समय तो आप भी पहुँच कर उनके आंसू पहुँचे। बहुत बढ़िया बात। बताइए साहब, प्रधान साहब, ऐसा ही विपक्ष आपको चाहिए? आप तो मतलब बल्लियों उछल रहे होंगे, आपके नेता तो अच्छा है कि ना ऐसे ही विपक्ष रहे जिसका नेता प्रतिपक्ष जो है वो जाए ही नहीं कहीं, तो बाकी की समस्या ही हल हो जाएंगी। नहीं, हम कोसते तो नहीं हैं कि कांग्रेस ऐसे ही करे। हम तो अपेक्षा करेंगे कि माननीय कमलनाथ जी सक्रिय हों, पर अब स्वास्थ्य और उम्र का भी तो तकाजा देखना पड़ेगा। उनकी काफ़ी उम्र हो गई है अब। नहीं, पर अभी उनने जैसे तैसे ग्वालियर का प्लान बनाया, पता चला आपने पहले ही वहाँ एक बड़ी सभा करके कोरोना फैला दिया। अब इस चक्कर में ग्वालियर उनने कैंसिल कर दिया दौरा। देखिए वही मेरा आप लोगों के यहाँ तो कम नहीं है ना, पहले ही बड़ी सभा करके और कोरोना फैला देते हो आप लोग, ऐसा आरोप इनका है। हम कोरोना फैला देते हैं। हाँ, तो ये तो बड़ा गंभीर आरोप ये इन्हीं ने लगाया, कांग्रेस ने आरोप, मैं नहीं लगा रहा हूँ। आज विवेक तनखा जी सांसद हैं कांग्रेस के, उनने ग्वालियर में ये बयान दिया है कि साहब ग्वालियर में कोरोना फैलाने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है, और इसके चक्कर में कमलनाथ जी नहीं जा पा रहे। अब अभी तक तो लोग कहते थे चाइना जिम्मेदार है, माननीय ट्रंप जी चाइना के ऊपर ये आरोप लगा रहे। अच्छा लगा सुन के कि माननीय विवेक तनखा जी को लगता है कि बीजेपी ने कोरोना फैलाया है। तब इस पे तो कोई जवाब मैं दे नहीं सकता। नहीं, पर अगर जमाती फैला सकते हैं तो बीजेपी वाले भी फैला सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब ठीक है ना साहब, इस पे क्या वाद विवाद। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। नहीं तो वो वाकई में कमलनाथ जी इसी बात को लेके नहीं गए या और कोई कारण था? देखिए मैंने कहा ना कि माननीय कमलनाथ जी बुजुर्ग नेता हैं। अब पार्टी के पास कोई युवा कैडर नहीं है जो वो जाए और अटेंड करे उस कद का। उन्होंने क्योंकि कद ही नहीं बनने देते हैं। गए ना, विवेक तनखा जी गए हैं, कल पहुंचे वो। विवेक तनखा जी राज्यसभा के माननीय सदस्य हैं, हम उनका अपमान नहीं कर रहे, पर जन नेता और नॉमिनेटेड नेता, और वो भी ऐसे नॉमिनेटेड है कि लाखों रुपए फीस लेते हैं कि हियरिंग की, तो आप समझ लें किस लेवल के नेता हैं। तो हम बताइए साहब, भारतीय जनता पार्टी के हम भी यही मानते हैं साहब। हाँ। वास्तव में हम लोगों ने उठा रखा है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी कोरोना फैला रहे, क्वारंटाइन होकर फिर वो नहीं। सवाल ये जो आरोप आ रहा है, आप ही कह रहे हैं, विवेक तनखा जी कह रहे हैं कोरोना फैला रही है बीजेपी। अब कोरोना फैल रहा है तो क्या उसके डर के मारे आपके बड़े नेता नहीं जाएंगे क्या? नहीं, वो वहाँ ग्वालियर में ऐसी स्थिति रही तो इसलिए उनने शायद कार्यक्रम को निरस्त कर दिया, अभी स्थगित कर दिया, निरस्त नहीं। तो आगे जैसे ही माहौल ठीक होगा वहाँ पहुँचेंगे। हमारे बड़े भाई ये कह रहे थे कि कमलनाथ जी ने वहाँ कैंसिल इसलिए कर दिया कि वहाँ पर उन्होंने बड़ी सभा देख ली और इनके लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। जितने लोग हमारी कांग्रेस में और वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में हैं, भाजपा में लोग ढूंढने से नहीं मिल रहे। इनको प्रमाण देना पड़ रहा है कि हमने 74,000 सदस्य। मतलब ये संख्या मान किस, एक आपका आदमी ये 1.25 लाख का है या 1.25 लाख इंटू कुछ और है? इनका गिनती का कुछ अलग है क्या पैरामीटर? नहीं। तो कैसे पता चल गया आपको कि इतने लोग इनसे ज्यादा हैं? इन्होंने तो मान लीजिए 65,000। अभी कार्यक्रम होगा तो उसमें पता चल जाएगा। और इनके जितने भी जो मंत्री हैं उनको कांग्रेस के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, वहाँ की जनता मार रही है, पीट रही है, भगा रही है, क्षेत्र में घुसने प्रधान साहब क्या इसका प्रमाण है। प्रधान साहब क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस की स्ट्रेंथ है कि
उनका एक एक कार्यकर्ता जो है वो आपके 10-10 या सवा लाख के बराबर हो गया। अब मैंने कहा ना, ये तो माननीय विपक्ष है, ये तो कोई भी आंकड़ा कह सकते हैं। और ये भी इनके ऊपर, इनके किसी भी आरोप के लिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ये तो जनता जवाब देगी, अभी वोटिंग हो जाएगी, आपकी कितनी ज़मीन है, कितना आपका फॉलोइंग है, वो जनता जवाब देगी भाई। अभी रुक जाइए। जनता आपसे भी तो पूछेगी कि 6 महीने हो गए आपकी सरकार को और किसानों के मुद्दे पर सिर्फ जुगाली चल रही है बयानों की। आज 6 महीने बाद आप ना तो किसानों को पुराना बीमा राशि दे पा रहे हैं, और अभी आपको बीमा देना था तो उसका प्रीमियम और जमा करा लिया। मतलब एक तो वैसे ही दुबला, उस पर 2 आषाढ़, वैसी हालत आपने किसान की कर दी है। भाई बीमा प्रीमियम लेने की क्या ज़रूरत थी? आप बीमा राशि देते तो उसी में से काट लेते, जैसा कांग्रेस कह रही है। देखिए, ये बात सही है कि जनता को आकलन का मौका है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बात सही माने या कांग्रेस की बात सही माने। मैं इस पर कोई बहस के उसमें कोई ये तर्क नहीं दूंगा या कुतर्क नहीं दूंगा कि ये गलत बोल रहे। हम कह रहे हैं ये जनता के ऊपर आप छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया बात कही। बड़े ही ईमानदारी से और बेबाकी से बोलने वाले नेता ऐसे कम होते हैं बलवंत जी। अब बात आपकी तरफ आती है कि उन्होंने तो कह दिया कि जनता डिसाइड कर लेगी अगर मान लीजिए किसान का भला नहीं हुआ है तो। सवाल आपका भी है कि आप लोग क्यों, जैसे आपने तो यहाँ स्टूडियो में बोल दिया कि हाँ साहब अगर गलती हुई है हम 10 दिन में नहीं माफ़ कर पाए, तो एक आपके लक्ष्मण सिंह जी ने माफ़ी मांगी, एक आपने मांगी, बाकी कोई मांगने को तैयार नहीं। माफी हमने इसलिए मांगी देर होने पे। कर्जा माफ करने में कांग्रेस की नियत साफ थी, आगे भी नियत साफ है और वो आगे कर्जा माफ करेगी। मेरा यहाँ पे कहना ये है कि बड़े भाई हमारे कह रहे हैं कि जनता जवाब देगी, तो जनता जवाब देगी तो आप जनता को मौका क्यों नहीं दे रहे? 3 बार हमारा चुनाव को आगे बढ़ा दिया, अभी आप नवंबर में ले गए, ये क्या वजह है? ये तो खैर इनके हाथ में नहीं। नहीं इनके हाथ में नहीं है, लेकिन साहब वो क्या है, नहीं अब चुनाव आयोग का कहीं ना चुनाव आयोग एक स्वतंत्र नहीं स्वतंत्र संस्था है। आप कृपा करके न्यायालय या आयोग इन पर सवाल इसलिए ना उठाएं क्योंकि आप जिम्मेदार नेता नहीं। अरे इसका मतलब फिर कांग्रेस भी मैनेज करती थी पहले क्या? अभी तक तो हमारे यहाँ तो ऐसा तो नहीं। बात खत्म हो गई। अपन न्यायिक संस्थाओं पर या किसी भी संस्था की मर्यादा पर अपन को उंगली नहीं उठानी चाहिए तब तक जब तक अपने पास सबूत ना हो। मैं आपसे तैयारी पूरी हो। अरे नहीं, देखिए ये पहले भी आपने ऐसा ही लगा दिया था कि साहब 2018 में भी कि ईवीएम से चुनाव मत कराइए, यही जीतेंगे, और आपके पक्ष में परिणाम आ गया तो आप चुप हो गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा कहना ये जो सही बात है उसको सही करिए, जो गलत है गलत। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि जो आप जैसे नेता तो माफ़ी मांग रहे हैं, पर पार्टी का अध्यक्ष, बाकी के नेता प्रतिपक्ष और बहुत से नेता हैं जो कोई बोल ही नहीं रहे हैं इस विषय पर। उनको भी बोलना चाहिए ना कि हाँ हमारे यहाँ राहुल गांधी जी ने, माननीय ने कहा था 10 दिन में माफ़ कर देंगे, पर हम नहीं कर पाए क्योंकि पैसा नहीं था। अब हम ले आएंगे पैसा, यहाँ से लेंगे, विश्व बैंक से लेंगे, कहाँ से लेंगे बता दें आप उनको, तो बात खत्म हो जाए। लेकिन 50% से अधिक का किसानों का कर्जा माफ हो गया। जो रह गया वो कांग्रेस कर रही थी, अभी कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने नहीं होने दिया। ये बीजेपी सरकार नहीं गिराती तो अभी कर्जा माफ जून में हो जाता। चलिए, व्यवस्था करके जब बजट में ही रखी थी, आप सुनिए कहाँ से करके रखी थी, जब बजट में ही प्रावधान नहीं था। नहीं सर, तो कैसे थी, ऐसा नहीं। अरे आप देखिए, आप इसलिए मत करिए व्यवस्था। तो फिर आपसे मैं पूछूंगा कि बेरोजगारों को आपने रोजगार भत्ता देने कहा था 4000 रुपए, अरे तो दिया क्या वो? सर अभी प्रावधान ही नहीं रखा था उसके लिए। सरकार ने हाँ। मेट्रो ट्रेन चलाने की बात करी थी, इनको कोई कर्ज नहीं दे रहा था क्योंकि सरकार की इतनी हालत खराब थी कि इनको कोई विश्वास नहीं कर रहा था कर्ज। लेकिन कमलनाथ जी ने मेट्रो ट्रेन के लिए जिन संस्थाओं से कर्ज लिया और मेट्रो ट्रेन इंदौर और भोपाल में एक साथ चालू। चलिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेट्रो के लिए कर्ज मिल सकता है, किसान के लिए नहीं मिला था क्या? किसान के लिए भी कर्जा लिया है, आप देखिए। आप तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। 4 बार कांग्रेस किसी सरकार ने देखिए, आपने सुन लीजिए, आपने 14,000 करोड़ के बाद जैसे जैसे कर्जा और बढ़ा, आपने लगभग 24,000 करोड़ कर्जा लिया है। ठीक है, 24.5 के करीब है ये पूरा आंकड़ा। कितने? 1.25 साल के अंदर।
तो जैसा आपने 24.5 या 25 लिया वैसे ही आप और 50,000 ले लेते, 75,000 करोड़ रुपए ले लेते। वो कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, उस चूक को सुधारेगी कांग्रेस। मैं यहाँ अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा प्रधान जी, किसान के मुद्दे पर राजनीति बहुत हो रही है, आत्महत्याएं हो रही हैं, पर गंभीर नहीं है नेता। और अगर ये गंभीरता नहीं रहेगी तो आपको नहीं लगता कि जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है उसको हम संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, हम बाकी के चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और उसकी ना लागत राशि कम करने के बारे में सोच रहे हैं, ना उसके उधारों को हम मीट आउट करने की बात सोच रहे हैं, कैसे चलेगा काम? देखिए माननीय, आप अपने चैनल के माध्यम से जितना चिंता किसानों के लिए व्यक्त कर रहे हैं, पार्टी उस पर संज्ञान लेगी। बहुत बढ़िया बात आपने कही है और मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचेंगी, क्योंकि किसान इस समय बहुत परेशानी में हैं और निहायत ही उसे ज़रूरत है आर्थिक मदद की। पर अगर ये मदद उसे समय पर नहीं मिलेगी तो उसकी अगली फसल का भी उसको नुकसान होगा, साथ साथ जो उसके दैनंदिन के खर्चे हैं वो मीट आउट नहीं हो पा रहे हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में उसको हताशा मिलती है और वो आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। तो यहाँ इस बात को भी समझाने की ज़रूरत है कि किसी समस्या का हल आत्महत्या नहीं है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर। न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।